हेलो वेलकम दोस्तों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। हमने पिछली वीडियो में देख लिया दोस्तों स्ट्रेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्चुअल बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जान लिया है, किस तरह स्ट्रेस कार्य करता है। अब जानते हैं इसी स्ट्रेस को मैथमेटिकल या कैलकुलस फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम इसको जो बार है प्रिज्मेटिक एंड होमोजीनियस बार, इसको बेस मान के चलते हैं। इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी पे कैलकुलेशन जारी करेंगे। इस पे पी लोड लग रहा है, इसका डायमीटर डी है दोस्तों, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एफ है। अब समझते हैं दोस्तों स्ट्रेस को। स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है दोस्तों बटे ओरिजिनल एरिया एफ अपॉन ए। अब हम समझते हैं कि मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस पर इंस्टेंटेनियस रूप में हम चेक कर रहे हैं, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है उस बार का। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे, इसकी रेडियस बढ़ाई जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। अब इसको हम बढ़ाते जाएंगे रेडियस, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब हम मान लेते हैं इस तरह से एरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी क्षण बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल पर, जहाँ कि आप नगण्य मान सकते हैं समय अंतराल को और एरिया को, उस समय एरिया बिल्कुल नहीं बढ़ेगा या फिर बिल्कुल जीरो की तरह बढ़ेगा। एरिया को इस इतना स्मॉल चेंज होगा उसमें, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं कि इसमें चेंज भी हुआ है। उस पॉइंट पर उसे हम इंस्टेंटेनियस एरिया कहते हैं, उस क्षण को ही इंस्टेंटेनियस पॉइंट कहते हैं। तो उस पे हम विचार करते हैं दोस्तों। अब मान लेते हैं जो सामने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है वो ए है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों। इस पॉइंट एरिया में भी दोस्तों रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्ट्रेस जनरेट होता है। जो एरिया है समझ लो बहुत छोटा है या बिल्कुल जीरो के पास है, लेकिन जीरो नहीं है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरह लिख सकते हैं, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, लिमिट लगा दी हमने दोस्तों, एरिया टेंस टू जीरो इज इक्वल ये डेल एफ आई अपॉन डेल ए आई, जहाँ एफ आई या ए आई इंस्टेंटेनियस क्षण की बात हो रही है दोस्तों, किसी क्षण जिस क्षण हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हमारी स्टडी चल रही है, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर दिया है दोस्तों। अब इसको आगे इस तरह से लिखा जा रहा है डिफरेंशियल फॉर्मेट में, सिग्मा इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट ऑफ ए। अब इस तरह से दोस्तों इसमें इस क्रॉस सेक्शन एरिया में न जाने उसी क्षण कितने सारे एरिया हैं दोस्तों, इस प्रकार डॉट 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 पूरा एरिया कवर हो रहा है इतने ही डॉटों से, जो कि आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बन के मिलता है। अब उसी क्षण इन सभी पे हम रेजिस्टेंस फोर्स निकालेंगे। उसे दोस्तों इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, इंटीग्रेशन टू होल पार्ट। सभी इन डॉटों को उसी पॉइंट पर कैलकुलेशन करने के लिए इसका डिफरेंशियल एलिमेंटों का आप इंटीग्रेशन करिए जीरो से ए। एरिया बढ़ेगा पॉइंट से लेके मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है दोस्तों, जैसे इस पॉइंट पर कैलकुलेशन चल रही है तो अपन बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम एरिया इस क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। अतः लिमिट लगा दिए जीरो से ए। इसमें सिग्मा डॉट डी ए जो कि डिफरेंशियल एलिमेंट होता है इज इक्वल टू जीरो से एफ, फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है दोस्तों। जीरो से एफ, उस पॉइंट पे जीरो के बहुत पास होगा या बिल्कुल नहीं होगा, यदि स्टार्ट होगा जीरो से तो मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स या स्ट्रेस एफ हो सकता है दोस्तों। अतः डी एफ इंटीग्रेशन टू होल पार्ट्स और फंक्शन टू कैलकुलस। अब दोस्तों इनका हम समाकलन करते हैं। सिग्मा को बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि ये एक अचर राशि है, कांस्टेंट है। अब इसका जीरो ए लिमिट लगी हुई है एक, इस डी ए को आप एक पॉइंट लगा के जहाँ कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में एक मान सकते हैं, तो एक लगा के डी ए इज इक्वल टू, अब आगे जीरो से एफ लिमिट के बाद वन इंटू डी एफ इज इक्वल टू, इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा सिग्मा ए इज इक्वल टू एफ, जो कि सिग्मा हमने
सामने ले लिया है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जो हमें पिछले कॉन्सेप्चुअल रूप से मिला था वही मैथमेटिकल फॉर्मेट में अब हम समझ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, किस तरह से इसे निकाला जाता है, एक्चुअल ये कार्य कैसे करता है, ये फॉर्मेट आया कहाँ से दोस्तों। अब आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम एरिया रेदर देन इंक्लाइंड सरफेस, सो वी कैन फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन इट। हम दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया ही क्यों लेते हैं, यदि इस सवाल का आपको जवाब देना हो तो आप कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो ये रोड है, इस तरह खिंच के छोटी होगी बीच में, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ही कम से कम एरिया है जिस पे हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी सेम स्ट्रेस को इस एरिया पे आप निकालोगे तो स्ट्रेस कम पड़ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, लोड उतना ही है पी दोनों तरफ, इसलिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया जाता है दोस्तों। चलो अब इसे साफ कर देते हैं। अब ये साफ नहीं होगा, बैक फॉर्मेट मारना पड़ेगा। चलो इस तरह से हटा देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में जान लिया है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, इसमें कुछ यूनिट लिखी हुई हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, जिसे mm में लिखा जाता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। एक पास्कल होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर को यदि आप mm में बदलोगे तो हज़ार गुना करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि नीचे 10 की पावर 6 है, ऊपर ले गए उसको इसलिए माइनस कर दिया है। अब न्यूटन mm स्क्वायर को यदि न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो दोस्तों mm को मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो न्यूटन बटे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर होता है। अतः इस -6 पावर वाले 10 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अतः न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है दोस्तों। धन्यवाद।